बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज चित्रा जी, हमारे गुरमेश गोंदर जी, जोगना खेड़ा जी, महावीर जी, सभी साथी यहाँ पर पहुंचे हैं और विषय आप सब कुछ समझ भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि लगातार पिछले कुछ महीनों से जब से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को यह एहसास हुआ है कि जनता के बीच में उनके खिलाफ भारी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी का माहौल है और जैसे जैसे चुनाव 2024 के नजदीक आ रहे हैं लोकसभा, वैसे वैसे हर वर्ग आक्रोशित है, सड़कों के ऊपर है, क्योंकि 9.5 साल में जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं कर पाए हैं। चाहे वो नौजवानों को रोजगार देने का मामला रहा हो, 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से आज तक करीबन 19 करोड़ रोजगार बनते हैं। स्वामीनाथन जी हमारे बीच से चले गए 98 की उम्र में, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई, जिसको लेकर के ये सड़कों पे संघर्ष जब विपक्ष में बैठे थे तो कपड़े उतार उतार करके करते थे। उसी तरीके से ना एमएसपी लागू कर पाए और बहुत से वायदे इस देश के अलग अलग वर्ग विशेष से इन्होंने किए थे। आज भी 9.5 वर्ष बीतने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा, उसका समाधान नहीं हुआ। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के अभी रामलीला मैदान में लाखों लोग जिस तरीके से इकट्ठे हुए, ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया है कि आने वाले 5 राज्यों के अंदर भी और लोकसभा चुनाव के अंदर भारी विरोध का, शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने अघोषित आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दी। और ये सब देखने में आता है, कुछ दिन पहले जिस तरीके से मीडिया के लोगों को उठा उठा करके जेल में डालने का काम किया और दूसरे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उनके खिलाफ भी आज भी डीएमके के यहाँ ईडी के छापे चल रहे हैं, वैसे ही कल आम आदमी पार्टी के हमारे राज्यसभा के सांसद और जो एक बहुत ही मजबूत आवाज है संसद के अंदर इस देश के 140 करोड़ लोगों की, पहले भी उनके नाम को घसीटने की कोशिश करी और उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि हम बिल्कुल ईमानदारी से इस देश के लिए काम करने वाले लोग हैं और इसलिए आप हमें इसमें घसीटने की कोशिश मत करिए। और कल फिर अचानक ही, बीच में कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक कल सुबह ईडी आई और एक ही दिन के अंदर उनको गिरफ्तार भी कर लिया। इस तरीके से हजारों बार कोशिशें वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी, सीबीआई, दूसरे जो इनके विभाग हैं, उन्होंने कोशिश करी है। हम पूछना चाहते हैं आपके सबके माध्यम से उन लोगों से जो आज सत्ता में बैठे कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट उनके पास था कि उनके पास इस तरह की पावर होती कि उनके ऊपर आप डायरेक्ट तौर पर उनको इसका दोषी मान सकते हैं। ये विभाग तो ईडी, सीबीआई इनके पास है जो प्रताड़ित करने वाले, उनके पास कोई ऐसी साइनिंग अथॉरिटी नहीं थी। तो ऐसे में मैं और हमारी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, उनका पूरा परिवार और इस देश के 140 करोड़ लोग जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखते हैं, वो उनके पूरे परिवार और संजय सिंह जी के साथ खड़े हैं कि वो पूरी मजबूती से सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई, देशभक्ति की लड़ाई लड़ते रहें। और भारतीय जनता पार्टी, वो समय आएगा जब जल्दी लोग उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। बल्कि आज ये धरपकड़ तो दूसरे राज्यों में होनी चाहिए थी। ये हरियाणा, जहां पर बड़ा एक्साइज का घोटाला हुआ था, यहां तो वो पूरा मुद्दा दबा दिया गया है।
वो 100 करोड़ को लेकर के बार बार अलग अलग व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी चर्चा अभी भी करी और पहले भी इन्होंने करी है। तो हम सब लोग इस संकट के समय में पूरा आम आदमी पार्टी वो हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो आज देश के लिए लड़ रहा है, और ऐसे में सड़कों के ऊपर भी संघर्ष आम आदमी पार्टी कर भी रही है और मजबूती से करेगी। और हमारी जो लड़ाई है इस देश के हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की, फ्री बिजली देने की, नौजवानों को रोजगार देने की, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देने की, वो लड़ाई और वो संकल्प हमारा भविष्य में भी जारी रहेगा। मैं अब चित्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी